हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक इंजन। पिछली वीडियो में हमने ऑर्डर बाय क्लोज से डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना सीखा था। आज हम दो यूजफुल सीक्वल कीवर्ड सीखेंगे। तो पहला है डिस्टिंक्ट कीवर्ड और दूसरा है टॉप कीवर्ड। तो डिस्टिंक्ट का यूज डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करके यूनिक वैल्यू को दिखाने के लिए होता है कि मीन्स कि जो डुप्लीकेट वैल्यू होता है, जैसे एक में एक सिटी बार बार भी हो जा सकती है, जैसे दिल्ली, पंजाब, जो जो हमने भरा था अपने टेबल में। तो क्या करेगा, यूनिक वैल्यू सिर्फ एक यूनिक वैल्यू को दिखाएगा, बल्कि जो रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं दिखाएगा। जैसे कि दिल्ली 2 बार है, दिल्ली को 1 बार दिखाएगा। अभी हम प्रैक्टिकली उसको देखेंगे। और टॉप का यूज रिजल्ट में लिमिटेड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दिखाने के लिए होता है। तो आज हम ये दोनों कीवर्ड समझेंगे। तो हम ओपन करेंगे अपना वीएस कोड, तो सॉरी विजुअल स्टूडियो। तो हम इसके अंदर कैसे क्या क्या करना है ये सब हम इसके अंदर प्रैक्टिकली देखेंगे। तो मैं जाऊंगा कंटिन्यू विदाउट कोडिंग पे, और फिर यहाँ से मैं जाऊंगा टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद मैं सीक्वल सर्वर, देन न्यू क्वेरी पे, और मैं कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लूँगा जल्दी से यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इससे सिलेक्ट कर लूँगा, फिर यहाँ पे मैनुअल फॉल्स कर दूँगा और कनेक्ट कर दूँगा। तो ये हमारा यहाँ पे सीक्वल सर्वर कनेक्ट हो गया है। तो पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि डिस्टिंक्ट होता क्या है और कैसे वर्क करता है, और टॉप क्या होता है। तो लेकिन उससे पहले हम अपने डेटाबेस कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे हम एक बार यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, यूज़ हम कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं स्कूल डीबी। और इसको सेलेक्ट करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से रन कर देंगे। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, हमारा ये कमांड रन हो गई सक्सेसफुली। अब मैं टेबल को भी यहाँ रिप्रेजेंट करूँगा। मैं यहाँ टेबल को डिस्प्ले कराने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से कर दूंगा, और इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद रन कर दूंगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पे टेबल एग्जीक्यूट हो गया। मैं इस टेबल को ज़रा थोड़ा खुला खुला कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया इसको, और इसको भी कर दिया। तो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा यहाँ दिल्ली है, पंजाब है। अब यहाँ दिल्ली पंजाब 2 बार है, दिल्ली 2 बार है। तो इसके डुप्लीकेट वैल्यू को किस तरीके से हम अलग करेंगे वो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे और देखते हैं कि डिस्टिंक्ट क्या होता है और टॉप क्या होता है। तो मैं ओपन करता हूँ अपना क्रोम ब्राउज़र। मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया, और हम यहाँ सर्च करेंगे W3 स्कूल। आप किसी और वेबसाइट से देखना चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। सीक्वल हम डिस्ट्रिक्ट सर्च करेंगे, और मैंने ये सर्च किया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पहली वेबसाइट ओपन हो गई, सीक्वल सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेटमेंट। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये आप लोगों के सामने यहाँ पे ओपन हो गया है सीक्वल सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। तो जो सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑपरेटर होता है, मतलब कीवर्ड होता है, ये करता क्या बेसिकली। तो हम यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। दिस सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न ओनली अ डिस्टिंक्ट, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, यूनिक वैल्यूज। मीन्स कि ये क्या करता है, जो डुप्लीकेट वैल्यू होते हैं उसको रिमूव कर देता है और हमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज रिटर्न करता है, जो यूनिक वैल्यूज होती हैं। तो हम विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और यहाँ रन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ एक कमांड रन करूँ, तो हम अपनी यहाँ क्वेरी रन करेंगे सेलेक्ट, और फिर यहाँ लिखेंगे डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कौन सी चीज़ चाहिए हमें, सिटी चाहिए, तो मैं सिटी कर दूंगा। फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट से। तो मैं यहाँ से स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लूँगा। अब हम इस क्वेरी को रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। आप लोगों को नीचे लेफ्ट साइड में आउटपुट देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ आप लोग सिटी देख सकते हैं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ आप लोगों को पंजाब, यहाँ भी पंजाब डुप्लीकेट देखने को मिल रहा होगा, यहाँ दिल्ली, और यहाँ भी दिल्ली डुप्लीकेट देखने को मिल रहा होगा। तो अब रन करते हैं। तो आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है,
आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ चंडीगढ़ आ गया, फिर दिल्ली आ गया, मोहाली आ गया। तो इस तरीके से मतलब उसने पंजाब और दिल्ली को रिमूव कर दिया जो डुप्लीकेट थे। तो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट ऑपरेट कीवर्ड होता है, ये डुप्लीकेट वैल्यू को रिजल्ट से रिमूव कर देता है और हमें यूनिक वैल्यू रिटर्न कर देता है, जैसे आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब देखते हैं डिस्टिंक्ट विद मल्टीपल कॉलम्स। अगर हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स हो तो मैं इसी को नीचे पेस्ट कर दूंगा, और मैंने पेस्ट कर दिया। डिस्टिंक्ट सिटी कर दिया था हमने पिछली बार, और इस बार मैं एज भी कर दूंगा, और यहाँ मैं कॉमा लगाऊंगा और मैं यहाँ लिख दूंगा एज, कि मुझे एज के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे ये दिखाए। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं फिर रन करता हूँ। तो आप लोगों को देखने को यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे जितने भी डुप्लीकेट, जैसे 15 वाली वैल्यू डुप्लीकेट थी और नाम के अकॉर्डिंग, सिटी के अकॉर्डिंग जो डुप्लीकेट था, उनको भी डिस्टिंक्ट कर। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टिंक्ट दोनों सिलेक्ट कॉलम के कॉम्बिनेशन को कंसीडर करता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि दोनों को कंसीडर करता है, कि आप लोगों को इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि टॉप कीवर्ड क्या होता है। तो चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे और सर्च करते हैं कि टॉप कीवर्ड किस लिए यूज होता है। तो हम यहाँ ऊपर सर्च कर लेंगे टॉप कीवर्ड। टॉप कीवर्ड हमने यहाँ सर्च किया W3 वेबसाइट्स पे, और ये सर्च पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ आ गया सीक्वल सेलेक्ट टॉप है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं कि इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। ये बेसिकली ये लिमिटेड वैल्यूज को रिटर्न करता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। ये हमारा यहाँ सेलेक्ट टॉप ओपन हो गया, टॉप कीवर्ड। द सेलेक्ट टॉप क्लॉज इज यूज्ड टू लिमिट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू रिटर्न। मीन्स कि सिंपल भाषा में ये कहता है कि अगर टेबल में आपके पास मान लो 100 स्टूडेंट्स हैं और हमें सिर्फ फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स चाहिए, तो तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे और देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो मैं अपना VS कोड विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ और हम देखते हैं। तो अगर मैं ये पहली वाली क्वेरी, जरा एक टेबल में डेटा किस तरीके का है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये डेटा है हमारे पास। अब हमें चाहिए इसमें से कुछ स्टूडेंट्स ही चाहिए हमें। तो हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट सेलेक्ट सॉरी सेलेक्ट सेलेक्ट के बाद हम लिखेंगे टॉप। टॉप कौन से टॉप? टॉप 5 किस सब में से, फ्रॉम कहाँ से? स्टूडेंट से। और अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया और ये एग्जीक्यूट कर दिया। तो आप लोगों को फर्स्ट 5 जो रिकॉर्ड है वो आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉप कीवर्ड यूज होता है। टॉप का यूज रिजल्ट में लिमिटेड नंबर ऑफ रोज रिटर्न करने के लिए होता है, कि मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ रोज, 100 स्टूडेंट में से आप 100 स्टूडेंट का डेटा नहीं देखना चाहते, आप चाहते हो पहले 10, पहले 20। तो इस तरीके से आप टॉप का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं टॉप विद ऑर्डर बाय क्लोज के साथ कैसे यूज करते हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि अगर हमें टॉप 3 हाईएस्ट एज स्टूडेंट्स चाहिए, तो हम वो कैसे करेंगे। आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हमें टॉप 3 हाईएस्ट एज वाले स्टूडेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे। तो हम यहाँ पे क्वेरी रन करते हैं अपनी। तो मैं यहाँ पे इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक बार मैं कॉपी करके नीचे ले आऊँगा इसको। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा समय ना वेस्ट हो, आप लोगों का वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने, इसलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दिया करूँगा। तो सिलेक्ट स्टार, हमें 3 चाहिए, सिर्फ 3 स्टूडेंट्स चाहिए हमें जिनकी एज सबसे ज़्यादा है। कहाँ से? स्टूडेंट्स से। तो यहाँ स्टूडेंट्स के बाद हम लिखेंगे ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या आएगा आप लोग जल्दी बताइए। ऑर्डर बाय एज, ऑर्डर बाय एज डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और हमें जो हमने क्वेश्चन देखा था कि अगर हमें 3 सिर्फ हाईएस्ट एज स्टूडेंट चाहिए,
तो उनको देखना है हमने। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देख रहे हैं 15 फिर 15 फिर 15, 3 स्टूडेंट्स थे जिनकी एज 15 थी। तो यहाँ आप लोगों को उनके डिटेल्स देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे पहले एज को हाईएस्ट से लोवेस्ट, मतलब कि सबसे बड़े से छोटे छोटे शॉर्ट किए जाएंगे और फिर उसके ऊपर टॉप 3 रिकॉर्ड्स को रिटर्न किया जाएगा। जैसे यहाँ 3 15 15 वाले थे तो इसने शॉर्ट किया पहले हाईएस्ट से लोवेस्ट एंड देन फिर उसके बाद टॉप 3 को रिटर्न कर दिया। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। इसके अंदर एक और चीज आता है कि आप परसेंट टॉप के साथ आप परसेंटेज का भी यूज कर सकते हैं कि मतलब वो परसेंटेज कितना है वो रिटर्न करे। तो हम जल्द से जल्द इसको जरा एंटर हिट करते हैं और नीचे चलते हैं। मैंने एंटर किया और मैं यहाँ एक सिंपल सा लिखूंगा सेलेक्ट टॉप टॉप 3 करूंगा मैं यहाँ पे टॉप 3 नहीं, हम तो परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हम टॉप 20 परसेंटेज लिखेंगे। हम यहाँ पे परसेंटेज, मैंने यहाँ परसेंटेज नहीं, हमें परसेंट लिखना है। 20% स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो इस चीज का ध्यान देना, परसेंटेज नहीं आपको परसेंट निकालना है। जैसे मैंने यहाँ पे मिस्टेक की उस तरीके का आपको मिस्टेक ना करो, इस चीज का ध्यान रखना है। तो आप इसको रन करते हैं। तो रन किया हमने यहाँ पे इसको। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको 2 रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। अगर मैं आप लोगों को इससे पहले वाला दिखाऊं, मैं इसे यहाँ से रन करता हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है टोटल हमारे पास कितने रिकॉर्ड हैं। हमारे पास 8 रिकॉर्ड हैं और 8 रिकॉर्ड का अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो कितना बनेगा, 20% कितना बनेगा, 2। तो यहाँ आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके तो जो टॉप के साथ हम जब परसेंटेज यूज करके हम टोटल रिकॉर्ड्स का परसेंटेज भी कैलकुलेट या रिट्रीव कर सकते हैं। तो अगर इसका डिटेल में आप लोगों को देखना है तो आप वेब ब्राउज़र पे जाके इसके डिटेल में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये परसेंटेज निकाला जाता है। सो हमने आज जो कवर किया है, तो कवर में हमने डिस्टिंक्ट और टॉप कवर किया है। तो जो डिस्टिंक्ट होता है ये डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करके रिजल्ट को रिटर्न करता है। मींस कि अगर दिल्ली 2 टाइम्स है तो वो एक ही बार दिल्ली दिखाएगा। तो इससे पता चलता है, अगर मान लो आप किसी जगह पे काम करते हो, अगर वो बोलते हैं कि आप ये चेक करके बताओ कि हमारे पास किस किस स्टेट के, मतलब कितने स्टेट के स्टूडेंट्स आते हैं, आप सिंपल डिस्टिंक्ट यूज़ करोगे और सिटी सेलेक्ट करके और उसके बाद टेबल को वो कर दोगे कॉल। देन जब रन करोगे तो आपके सामने जो भी डिस्ट्रिक्ट सिटीज़ होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी यहाँ पे। जैसे हमने ऊपर वाली क्वेरी रन की थी, यहाँ वाली कहाँ गया डिस्ट्रिक्ट, ये रहा। हमने सिटीज़ रखा था तो हमने सेलेक्ट किया और रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल 6 सिटीज़ आए हैं यहाँ पे और रिकॉर्ड हमारे पास 8 का था। तो उसमें 2 हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू थी, दिल्ली और पंजाब की। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो यहाँ से आप लोगों को यूनिक सिटीज़ वगैरह मिल जाती हैं। और नीचे जो हमने टॉप का यूज़ किया था, टॉप 3 फ्रॉम स्टूडेंट्स, टॉप 5 फ्रॉम स्टूडेंट्स से, तो ये क्या कर देता है आप लोगों के लिए मैक्सिमम 5 रोज को रिटर्न कर देता है। तो ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे फर्स्ट 5 रोज को इसने यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। तो इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं हम लोग। अगर आप लोगों को मैं इस वेबसाइट का W3 स्कूल का वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक भी, तो आप वहां से भी जाके इसके बारे में डिटेल में सर्च कर सकते हैं। और नीचे जैसे मैंने बताया परसेंटेज क्या करता है, तो परसेंटेज आप लोगों को पता है, आप लोग पढ़ते आए हैं स्कूल में कि परसेंटेज क्या करता है कि जितना भी रिकॉर्ड है यहाँ पे तो उसमें का टॉप 20 का परसेंटेज निकाल देगा, टॉप 20% निकाल देगा जितना भी आपके पास रिकॉर्ड होगा। तो मैं 20 मांगा था तो वहाँ 20 में उसने 2 रिकॉर्ड्स रिटर्न कर दिए थे। अगर मैं आप लोगों को रन करके दिखाऊं एक बार और, तो हमने ये रन किया तो यहाँ देखिए 2 रिकॉर्ड आ गए हैं। तो इस तरीके से ये परसेंटेज भी वर्क करता है। और आप लोग वेब ब्राउज़र पे एक्सप्लोर करेंगे और मेरे को भी बताएंगे कमेंट में कि और भी इसके बारे में क्या क्या यूज़ किया जा सकता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल है, मान लो आप अमेजोन टाइप वेबसाइट के डेटाबेस में थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि 1000 प्रोडक्ट्स हैं। एक अमेजोन टाइप की कोई भी आपकी ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन है,
तो उस वेब थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स में हमें सबसे एक्सपेंसिव 5 प्रोडक्ट दिखाने हैं। तो आप लोग वो कैसे करोगे? तो इसके अंदर तो हमने टेबल बनाया नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप वो टॉप 5 किस तरीके से यहाँ पे दिखाओगे एक्सपेंसिव। तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा और मैं यहाँ लिखूँगा सिलेक्ट टॉप टॉप 5 स्टार। कहाँ से? हमें मान लो प्रोडक्ट के टेबल से दिखाना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्रोडक्ट्स और फिर उसके बाद हम लिख देंगे ऑर्डर बाय प्राइस डिसेंडिंग ऑर्डर। और जब आप इस क्वेरी को रन करोगे तो ये आपको एक मतलब कि जो हमारे सबसे एक्सपेंसिव 5 वो होंगे प्रोडक्ट, वो यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशंस में भी क्वेरी लगाई जाती है। तो इसकी मदद से आप कोई भी क्वेरी रन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम ई कॉमर्स में अपने क्वेरीज को रन करते हैं। जैसे आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि सबसे एक्सपेंसिव चाहिए आपको चीज़ें, 5 टॉप के प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो इस तरह की क्वेरी रियल लाइफ वेब एप्लीकेशंस में लगाई जाती हैं। और इसी तरीके की क्वेरीज हम अपने जो फुल स्टैक का आने वाला कोर्स है उसके अंदर हम ऐसे ही वेब पेज बनाएंगे। उसके अंदर भी ऐसी क्वेरी लगी होगी जब हम सबसे महंगे यानी एक्सपेंसिव 5 प्रोडक्ट दिखाने हों, या फिर हमें सबसे चीप प्राइस वाले प्रोडक्ट दिखाने हों, तो वहाँ ऐसे यूज़ होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस के साथ ही आप लोग इसको समझ पाएंगे। अगर आप लोग इतना ही सिर्फ करके फिर उसके बाद सोचते हैं नहीं हो जाएगा, तो नहीं, आप लोगों को प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस टास्क है जिसके अंदर मैंने 4 टास्क दिए हैं। तो पहला जो टास्क है आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स टेबल की यूनिक सिटीज़ फाइंड करनी है आप लोगों ने। फिर दूसरा टास्क है आप लोगों के लिए टेबल के टॉप 5 रिकॉर्ड्स निकालो। आप लोग टॉप 5 रिकॉर्ड्स मैंने कराया आप लोगों को। इस वीडियो को अगर पीछे करके देखेंगे आप लोग तो आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से करना है। फिर तीसरा टास्क है टॉप 3 हाईएस्ट एज स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं आप लोगों ने। और चौथा टास्क है टॉप 5 चीपेस्ट प्रोडक्ट फाइंड करो। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, अगर मैंने टेबल नहीं बनाया फिर भी मैंने आपको क्वेरी बताई किस तरीके की होगी। तो इस तरीके की क्वेरी आप लोग भी मेरे को बना के कमेंट में आप लोग मुझे बताएंगे। अब हम डेटा को रिट्रीव, फिल्टर, सॉर्ट और लिमिट करना सीख चुके हैं, लेकिन अब हम डेटाबेस के एग्जिटिंग डेटा को चेंज भी कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम अपडेट स्टेटमेंट सीखेंगे जिसमें हम हमारा जो प्रेजेंट डेटा रिकॉर्ड्स है उसको हम मॉडिफाई करना सीखेंगे। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और द टेक इंजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।